नमस्कार साथियों। ट्रंप ने जिस हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट किया है, साथ के साथ जो 15 दिन का सीज फायर हुआ है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ जानेंगे कि आज सिल्वर गोल्ड इक्विटी में जो तेजी बनी हुई है ये कब तक रहेगी, और जो 37 दिन से लगातार वॉर चलता हुआ आ रहा था, रातों रात कैसे सीज फायर हो गया 37 दिन के बाद, और उसमें जीता कौन हारा कौन, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे साथियों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि 6 अप्रैल तक अगर ईरान बिना शर्त के सीज फायर नहीं करता है तो ईरान के ऊपर भारी बमबारी होगी और ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। जिसके बाद में ईरान का भी स्टेटमेंट आता है कि ईरान यूएस के जो सहयोगी हैं या पार्टनर्स हैं गल्फ कंट्रीज में, उनके ऊपर वो लगातार अटैक करता रहेगा। इजराइल के ऊपर भी लगातार अटैक करता रहेगा और यूएस को भी वो लगातार नुकसान पहुंचा रहा था, चाहे यूएस के बेसेस हो या वहां के मिलिट्री हो, सब पर वो लगातार अटैक कर रहा था। उसके बाद ट्रंप ने उसको 48 आवर का और अल्टीमेटम देते हैं कि उसके बाद अगर 48 आवर में ईरान नहीं मानता है तो ईरान की सभ्यता को मिटा दिया जाएगा, ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद में ईरान के भी राष्ट्रपति का ट्वीट आता है कि ईरान के 14 मिलियन लोग शहीद होने के लिए तैयार है और वहां के लोगों ने एकजुटता भी दिखाई। उसके बाद में वो लोग वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पुल पर आ गए, ब्रिजेस पे, साथ के साथ वहां पावर प्लांट पर आकर के बैठ गए। लोगों ने दिखाया कि हम शहीद हो जाएंगे लेकिन अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। उसके बाद में रात को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आता है कि जो ईरान का 10 पॉइंट है उसको लेकर के अमेरिका अब एग्री हो गया है और यहाँ पे अब सीज फायर हो जाएगा। उसी ट्वीट को ट्रंप रीट्वीट करते हैं और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनके स्टेटमेंट को वहां पे पेस्ट करते हैं कि ईरान भी इस बात पे एग्री है। लेकिन साथियों, ट्रंप ने मार्केट को यहां पे मैनिपुलेट किया। सबसे पहले ट्रंप ने ये सारा धमकी दे करके मार्केट को क्रैश कराया। सिल्वर गोल्ड इक्विटी स्टॉक का सारा पैसा उन्होंने ऑयल में शिफ्ट कराया। ऑयल का प्राइस $144 ऑल टाइम हाई चला गया। सारा का सारा स्मार्ट मनी इन सभी सेगमेंट से निकल करके ऑयल में चला गया और रातों रात उन्होंने खुद का स्टेटमेंट दे करके पाकिस्तान के थ्रू सीज फायर कराया। ऑयल 17.5% एक दिन में क्रैश कर गया। तो आप समझ सकते हो वहां से किस तरह से मनी वाइप आउट हुआ है। अब अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट में आज गोल्ड में लगभग 3% की तेजी है, सिल्वर में 7% की तेजी है। इसी तरह से बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सब में लगातार तेजी बनी हुई है। बात करें अमेरिका की तो वहां नेस्डैक हो, डाउ जोन्स हो, S&P हो, सब में जबरदस्त तरीके की तेजी है। कई स्टॉक्स हो तो 10 से 15% एक ही दिन में वहां पर भाग गए हैं। अब जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ था तो यूएस का कहना था कि वो जो यूरेनियम एनरिच कर रहा है उसको बंद करेगा, साथ के साथ वो जो लेबनान है या हिजबुल्लाह उसके थ्रू इजराइल पे अटैक नहीं करेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर के ईरान के ऊपर अमेरिका ने और इजराइल ने अटैक किया था। अब जो उसमें 10 पॉइंट हैं, ध्यान दीजिएगा। ईरान ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को अपने कब्जे में रखेगा और वहां से टोल भी लेगा और उसके पैसे से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करेगा। अगला पॉइंट उन्होंने दिया है कि लेबनान या उसके किसी भी सहयोगी के ऊपर अमेरिका और इजराइल अटैक नहीं करेंगे और वो सीज फायर नहीं चाहता है, वो ये परमानेंट वॉर का एंड चाहता है। ये भी इजराइल कह रहा है। साथ के साथ इजराइल ने ये भी कहा है कि वो अपने यूरेनियम प्रोग्राम को इनरिचमेंट करता रहेगा आगे। तो वो सारे पॉइंट्स को ईरान ने रखे हैं जो पहले से करता हुआ आ रहा था। तो अगर जो प्रपोजल ईरान दे रहा है उसको अगर अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे जीता कौन, ईरान या अमेरिका? आप कमेंट करके बताइए। और ट्रंप को अगर ये पता था कि सीज फायर कराना है तो मार्केट को क्रैश करा के ऑयल में पैसा शिफ्ट कराया गया। तो मार्केट में जो मैनिपुलेशन हुआ या नहीं हुआ, ये दोस्तों कमेंट करके बताइए। और ट्रंप ने किस तरह से मैनिपुलेट किया है मार्केट को, ये उनको पूरी तरह से पता था अगर इन सब बातों का आप एनालिसिस करोगे तो। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के कहने पे ही ट्वीट किया है, क्योंकि उनका ट्वीट वायरल हो रहा है। वो ड्राफ्ट कॉपी अमेरिका का जो ट्वीट का आया था उसको उन्होंने एज इट इज पोस्ट किया है। उसके बाद में ट्रंप ने भी उसी पोस्ट को रीट्वीट करा है ईरान के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट लगा करके। तो ओवरऑल पाकिस्तान यहाँ कठपुतली का काम कर रहा है, अपने स्टेटमेंट को अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू पब्लिश कर रहा है, फिर उसी स्टेटमेंट को एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ कठपुतली का है। मैंने इसके पहले भी कई सेशन में कहा था कि ये गिरता हुआ मार्केट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, यहाँ सीज फायर जल्दी होगा। जिन साथियों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको आज अच्छा खासा रिटर्न दिखाई दे रहा होगा उनके पोर्टफोलियो में। और सिप के जरिए मैंने लगातार
अलग अलग वीडियोज में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक करेगा साथियों। तो कमेंट करके बताइए कि ट्रंप ने मार्केट को किस तरह से मैनिपुलेट किया है, क्या ये सच है? दूसरा, यहाँ पे ईरान वॉर को जीता है या अमेरिका? अमेरिका और अमेरिकन तो अपने ही पुल बांध रहे हैं कि यहाँ पे ट्रंप की जीत हुई है। लेकिन आप कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।